हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले वुड के सारे प्रयोग, मतलब कि वुड के जितने भी 6 से 7 प्रयोग हैं। आज हम उनको सीखने वाले हैं, जिससे आप कमाल कमाल के सेंटेंस बनाना सीख पाएँ, जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। आपने हमारे कैन और कुड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी मॉडल वाली प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वुड का पहला प्रयोग सीखते हैं, मतलब कि पहला यूज़ कहाँ पे होता है। वुड का सबसे पहला यूज़ होता है जिस भी वाक्य के आखिरी में, जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में ता ते ती आता हो, मतलब कि जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में ता ते ती का प्रयोग होता है, वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। जैसे मैं इंग्लिश बोलता, वो घर जाता, मैं घर आता, इस तरीके के वाक्य जिसमें ता ते ती आता है, वो वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। वैसे इस तरह के सेंटेंस बिल्कुल अधूरे होते हैं। ये सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं, जैसे मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको पैसे देता, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं उसको कॉल कर देता। इस तरीके के सेंटेंस जिनमें ता ते ती का प्रयोग होता है, वहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर वुड का, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं घर जाता, अगर ऐसा होता कि मैं घर जाता हूँ तो ये हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पर अकेला ता आ रहा है तो उसमें हो जाएगा मैं घर जाता, तो इसमें होगा वुड का प्रयोग। तो इसका हो जाएगा आई वुड गो होम। मैं घर नहीं जाता, आई वुड नॉट गो होम। वैसे ही वह कार चलाता, ही वुड ड्राइव अ कार। हम क्रिकेट खेलते, वी वुड प्ले क्रिकेट। क्या तुम आते, वुड यू कम। कुल मिला के जिस भी वाक्य के आखिरी में ता ते ती आए, वहाँ पे वुड का प्रयोग करना बहुत बेसिक सा यूज़ है, आराम से याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं वुड का दूसरा यूज़। वुड का दूसरा यूज़ होता है गा गे गी के लिए। जिस भी वाक्य के आखिरी में गा गे गी आता है, वहाँ पे वुड का प्रयोग होता है। वैसे ही ये फ्यूचर इंडेफिनिट में भी गा गे गी का प्रयोग होता है, जिसमें विल का प्रयोग होता है। तो दोनों में अंतर होता है। जहाँ पे भी फ्यूचर की बात करनी हो तो वहाँ विल का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं जाऊँगा, आई विल गो। जैसे मैं आऊँगा, आई विल कम। तो जहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे विल का प्रयोग होगा। पर जहाँ पे चॉइस की बात हो रही हो, जैसे कि एक थाली में कचौड़ी रखी है, एक में समोसा, और मैं बोलूँ कि मैं समोसा खाऊंगा, तो ये चॉइस हो जाती है, फ्यूचर नहीं बता रहे। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। तो इसका हो जाएगा मैं समोसा खाऊंगा, आई वुड ईट समोसा। तो जहाँ पर भी चुनाव करना होता है वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे फ्यूचर बताना हो वहाँ विल का करते हैं। जैसे कि आप किसी दोस्त के घर गए, उनकी मम्मी ने आपसे पूछा बेटा चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, तो आप बोलोगे आंटी मैं चाय लूँगा। तो ऐसा हो जाएगा आई वुड टेक टी, क्योंकि ये चॉइस है। ऑफिस में आपके बॉस खुश होकर आपको बोलते हैं मुंबई जाएगा या गोवा जाएगा, तो आप बोलते हो मैं मुंबई जाऊँगा, आई वुड गो टू मुंबई। मतलब कि इसमें भी चॉइस है। बाहर बारिश हो रही है, आपका भाई आपसे पूछता है कि आज लूडो खेलें या कैरम खेलें, तो आप बोलते हो, तो आप अपने भाई को जवाब देते हो, कहते हो हाँ हम लूडो खेलेंगे, वी वुड प्ले द लूडो। तो 100 बात की एक बात, जहाँ भी फ्यूचर बताना हो वहाँ पे विल का प्रयोग होगा, और जहाँ पे चुनाव करना हो, चॉइस बतानी हो, वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला यूज़ देखते हैं वुड का। वुड का नेक्स्ट वाला यूज़ होता है चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए। मतलब कि जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में चुका होता, चुकी होती, चुके होते हैं का प्रयोग होता है, वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। पर यहाँ पे वुड अकेला प्रयोग नहीं होगा, वुड के साथ हैव का प्रयोग होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर वुड हैव का प्रयोग होगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए हैव का प्रयोग हो रहा है कि चुका होता, चुकी होती, ये परफेक्ट के सेंटेंस है, मतलब कि कार्य कंप्लीट हो चुका है ये बता रहा है, और आपको इसीलिए इसमें वुड के साथ हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, वो मर चुका होता, वो गिर चुका होता, वो जी चुका होता, इस तरीके के वाक्य। ये तो हो गए छोटे सेंटेंस जहाँ पे वुड हैव का प्रयोग हुआ। इसमें बड़े सेंटेंस इस प्रकार से होते हैं, अगर तुम नहीं आते तो मर चुका होता, अगर तुमने उसको पढ़ाया होता तो वो पास हो चुका होता। तो जहाँ पे भी आपको चुका होता, चुकी होती या चुके होते दिखे, तो आप आँख बंद करके वुड हैव का प्रयोग करिएगा। जैसे कि वो मर चुका होता, ही वुड हैव डाइड। जैसे कि वो जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन। वैसे ही अगर तुम नहीं बताते तो मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता, मतलब कि अगर तुम नहीं बताती ये तो अलग सेंटेंस हो जाता है, आखिरी का होता है चुका होता वाला। तो अगर तुम नहीं बताते मैं कॉल कर चुका होता, मैं कॉल कर चुका होता, आई वुड हैव कॉल्ड। वैसे ही
मैं खाना खा चुका होता। आई वुड हैव ईटन द फूड। तो ये हो जाता है, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं अभी तक खा चुका होता। तो इसका हो जाएगा, अगर तुमने नहीं बताया होता, इफ़ यू हैव नॉट टोल्ड मी, तो मैं खाना खा चुका होता। आई वुड हैव ईटन द फूड। तो जहाँ भी आपको चुका होता चुकी होती दिखे तो आप वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। वुड का अगला प्रयोग होता है पास होता के लिए। मतलब कि कोई भी इच्छा बताई जा रही है कि ये काश ये मेरे पास होता, काश मेरे पास वो होता। तो ये सब बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। पर इसमें वुड अकेला प्रयोग नहीं था, इसमें भी वुड के साथ हैव का प्रयोग होता है। पिछले वाले यूज़ में भी हमने देखा था चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए भी वुड हैव का प्रयोग हो रहा है। जब चुका होता, चुकी होती और चुके होते के लिए हम प्रयोग करते हैं वुड हैव का, तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब हमें बताना हो कि कोई भी चीज़ हमारे पास होती, काश हमारे पास होती, तो ये बताने के लिए हम वुड हैव के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी जगह का नाम। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले इफ़ का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का, फिर वुड हैव का, फिर नाउन का। मतलब कि वुड हैव के साथ नाउन का प्रयोग हो तो आपको समझ जाना है कि पास होता के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो आपको समझ जाना है कि चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए हो रहा है। जैसे उदाहरण से समझिए, अगर मेरे पास कार होती, इफ़ आई वुड हैव ए कार। वैसे ही अगर मेरे पास मोबाइल होता, इफ़ आई वुड हैव ए मोबाइल। वैसे ही अगर मेरे पास बंगला होता तो इसका हो जाएगा इफ़ आई वुड हैव अ बंगलो। अगर आपको कहना हो कि अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता, अगर मेरे पास गाड़ी होती, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास पावर होती, तो आप अगर के लिए इफ़ का प्रयोग करोगे और वुड हैव का प्रयोग काय के लिए करोगे? पास होता के लिए। वुड का अगला प्रयोग होता है होता, होती, होते के लिए। मतलब जिस भी हिंदी के वाक्य के आखिरी में होता, होती, होते आता है वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। बेसिकली इसमें भी आखिरी में आपने गौर करोगे ता, ते, ती आ रहा है, जो कि सबसे पहला यूज़ बताया था आपको। हम वुड का तब प्रयोग करते हैं जब हमें कहना हो अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट होता। अगर ये सभी वाक्य बोलना होता है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, पर इसमें वुड के साथ बी का प्रयोग होता है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो इसमें इफ़ का प्रयोग होगा अगर के लिए। तो सबसे पहले इफ़ का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का, फिर वुड बी का, फिर नाउन। नाउन में भी कौन सा? मतलब कि जो आप बनना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं सलमान खान होता, अक्षय कुमार होता, प्रधानमंत्री होता, नरेंद्र मोदी होता, तो ये सभी बोलने के लिए आपको नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला है अगर मैं अक्षय कुमार होता तो मैं एक्टिंग कर पाता। इफ़ आई वुड बी अक्षय कुमार। ऐसे सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकते हैं, इफ़ आई वर अक्षय कुमार। मतलब कि दोनों सेंटेंस एक ही तरह से बन सकते हैं। वुड और वर दोनों का प्रयोग हो सकता है। आप चाहें तो वुड बी का प्रयोग कर सकते हैं या वर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हमें ये कहना कि अगर मैं अमीर होता तो मैं ऑडी खरीद पाता, अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद पाता। तो अगर मैं अमीर होता, इफ़ आई वुड बी रिच। वैसे ही आपको कहना हो अगर तुम मेरी जगह होते, तो इसके लिए आप कहोगे इफ़ यू वुड बी एट माई प्लेस। वैसे ही नेगेटिव भी बनते हैं। अगर मैं तुम्हारा भाई नहीं होता तो मैं तुम्हारे को थप्पड़ मार देता। इफ़ आई वुडंट बी योर ब्रदर, या फिर आई वुड नॉट बी योर ब्रदर। इसी तरीके से अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं वो होता तो वो होता। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आप वुड का प्रयोग करोगे। होता, होती, होते के लिए आप वुड बी का प्रयोग करोगे। अब वुड का अगला प्रयोग देखते हैं। अगला प्रयोग क्या होता है? क्या आप डैश डैश डैश, मतलब कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का प्रयोग है। क्या आप नाम बताएंगे, क्या आप पेन उठा देंगे, क्या आप एक चाय देंगे। इस तरीके से आपको जब भी रिक्वेस्ट करनी हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वुड का यूज़ हमेशा रिक्वेस्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझिए। सबसे पहले प्रयोग होता है वुड यू का। वुड यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर वो क्वेश्चन मार्क। मतलब कि यू इसलिए प्रयोग हो रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सेकंड पर्सन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप ये कर देंगे, क्या आप वो कर देंगे, इस तरीके से। तो इसमें यू का प्रयोग होगा। तो उदाहरण से समझिए, क्या आप अपना नाम बताएंगे? वुड यू टेल योर नेम। वैसे ही क्या आप अपना नाम मुझे बताएंगे? वुड यू टेल मी योर नेम। वैसे ही हाथ जोड़ के निवेदन है, क्या आप अपना नाम बताएंगे? वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम। वैसे ही क्या आप एड्रेस बताएंगे? वुड यू टेल द एड्रेस।
वैसे ही क्या आप साइन कर देंगे? वुड यू साइन हियर? वैसे ही क्या आप इंग्लिश में बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश? कुड से भी रिक्वेस्ट की जाती है। कुड और वुड दोनों रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं, पर दोनों में अंतर इतना सा रहता है, जब कुड का प्रयोग करते हैं तो हम फिजिकल रिक्वेस्ट, मतलब क्या आप कुर्सी उठा देंगे, क्या आप मग ला देंगे, मतलब इस तरीके से। और वुड का प्रयोग हम जब करते हैं जब मेंटल रिक्वेस्ट, मतलब क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप अपना एड्रेस बताएंगे, इसी तरीके से रिक्वेस्ट की जाती है। बाकी दोनों को एक्सचेंज कर जा सकता है, मतलब कुड की जगह वुड का और वुड की जगह कुड का। तो जैसे अगर फिजिकल रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का प्रयोग करोगे तो चल जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वुड का अगला प्रयोग होता है क्या आप चाहेंगे। क्या चाहेंगे मतलब कि ऑफ़र देना, मतलब कि कैसे कोई भी चीज़ का ऑफ़र देने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑफ़र देना मतलब कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप हमारा रूम देखना चाहेंगे, क्या आप हमारे समोसे टेस्ट करना चाहेंगे, क्या आप हमारे घर आना चाहेंगे। जब भी आप किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हो तब भी वुड का प्रयोग होता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझिए, आपने पहले भी सुना होगा। सबसे पहले आता है वुड यू लाइक टू, मतलब कि वुड यू लाइक टू सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि क्या आप ये करना चाहेंगे, क्या आप वो करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको वुड यू लाइक टू का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उदाहरण से समझिए, पहला उदाहरण है क्या आप हमारा पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। वैसे ही क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप मेरा घर देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सी माई हाउस। वैसे ही क्या आप देखना चाहते हैं मैं कैसा वीडियो शूट करता हूँ, वुड यू लाइक टू वॉच हाउ आई शूट द वीडियो। तो जहाँ पे भी आपको ऑफ़र देना हो, मतलब किसी को ऑफ़र देके कुछ पूछना रहता है, तो वहाँ पे आप वुड यू लाइक टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके सवाल पूछ सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हो गई रिक्वेस्ट, उसके बाद हो गया ऑफ़र। अगर ऑफ़र है तो उसका जवाब भी होगा हाँ या नहीं। तो ऑफ़र के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग होता है, वैसे ही जवाब के लिए भी वुड का प्रयोग होगा। चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे, मतलब जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में चाहूँगा, चाहूँगी और चाहेंगे आएगा, मतलब वहाँ पे आपको वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम कहेंगे आई वुड लाइक टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही नेगेटिव के लिए आई वुड नॉट लाइक टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे रिक्वेस्ट करते टाइम मैंने पूछा था क्या आप पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे, तो उसके जवाब में क्या तो आप उसका बोलोगे हाँ मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, या फिर ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। वैसे ही नेगेटिव बनेगा मैं चाय नहीं लेना चाहूँगा, नो 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 आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी। इसी तरीके से आपके सारे वर्ड के प्रयोग कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारे पिछले वीडियो जहाँ पे कैन और कुड हमने समझाया वो भी देखना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और साथ ही साथ आपके परिचित लोगों को सीखने का मौका मिल सके।